हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन इंग्लिश क्लासेज में जैसा आपको पता है हमारे फॉर्मल लेटर्स चल रहे थे। फॉर्मल लेटर्स किसी ऑफिसर को लिखे जाते हैं। ऑफिसर को लिखने का मतलब है हम ऑफिसर से क्या बातें करेंगे। ऑफिसर से यही बातें होती है, कोई किसी चीज की कंप्लेन होती है किसी चीज के अगेंस्ट। तो ये एक लेटर आपके सामने है, फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर लिखते टाइम सेल्फ एड्रेस लिखते हैं। C12 जगदम्बा विहार लोनी, मतलब ये हमारा खुद का एड्रेस है। यहाँ पे बैठ के माना कि हम यहाँ पे बैठ के लेटर लिख रहे हैं। आफ्टर दैट वन लाइन गैप देके डेट आएगी उस दिन की। और सेल्फ एड्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है इटसेल्फ। और फिर हमने उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, रिसीवर्स एड्रेस है ये। उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर का मतलब जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस। माना कि हमको मैनेजर से कोई कंप्लेंट करनी है। मैनेजर है बैंक के, द मैनेजर ABC बैंक। बैंक का नाम नहीं लिखा है हमने कुछ भी। अगर बैंक का नेम आता है तो हम बैंक का नेम लिख देंगे ओपनली। उसके बाद उसका एड्रेस लिखेंगे, बैंक है कहाँ, मेन मार्केट लोनी। ये सपोज्ड है, ओनली दिस इज सपोज्ड। माना कि ऐसा आता है तो ऐसे करेंगे हम। आफ्टर दैट वन लाइन गैप, सब्जेक्ट बैड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। कर्मचारी बुरा व्यवहार करते हैं, बैंक के कर्मचारी पब्लिक के साथ। ऐसा अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन आता सब्जेक्ट तो उसको सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाते हैं। सब्जेक्ट को ज्यादा वर्ड्स में नहीं लिखते, बस 5 वर्ड से ज्यादा में कभी ना लिखें। सर थ्रू दिस लेटर, हम ऐसा भी लिख सकते थे थ्रू दिस लेटर, मतलब इस लेटर के माध्यम से। वो सिंपल सी स्टार्टिंग होती है लेटर की। बट अगर और भी अच्छी फैशनेबल स्टार्टिंग आपको करनी है, इफेक्टिव स्टार्टिंग, तो आप ऐसे कर सकते हैं। विद अटमोस्ट रिवरेंस, बहुत अधिक आदर के साथ, श्रद्धा सम्मान के साथ। एंड बोनाफाइड मींस ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन। बोनाफाइड का मतलब हो गया रियल, वास्तविक। एस्टीम मींस ऑनर, रेस्पेक्ट, वास्तविक सम्मान के साथ। आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ बैड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉइज विद पब्लिक। पब्लिक के साथ बैंक के कर्मचारी बुरा व्यवहार करते हैं, इस समस्या की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम अ हेडेक नाउ, ये समस्या अब सरदर्द बन चुकी है। हर लेटर में हम ऐसा लिखेंगे। इसके तुरंत बाद हमको पैराग्राफ चेंज करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में तो बस सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सेम आएगा। सेकंड पैराग्राफ मेन पैराग्राफ है, बॉडी ऑफ द लेटर इसी को कहते हैं, इसी को कंटेंट बोलते हैं हम। इसमें मेन प्रॉब्लम लिखी जाएगी क्या है, और उससे क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो लिखेंगे। द बैंक एम्प्लॉइज, ऐसे भी लिख सकते थे द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, पर वर्ड लिमिट कम है इसलिए द बैंक एम्प्लॉइज। बैंक के कर्मचारी कम लेट आते हैं। दे डू नॉट ओपन द बैंक बिफोर 11 AM, 11 बजे से पहले वो बैंक नहीं खोलते हैं। द एम्प्लॉइज आर ऑलवेज ड्रंक, कर्मचारी हमेशा पीकर रखते हैं। दे अब्यूज द कस्टमर्स, वो ग्राहकों को गाली देते हैं। हमने कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिखी है। बिकॉज वी नीड द मार्क्स, हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं, हमको तो मार्क्स चाहिए, इसलिए हमने कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं। 150 वर्ड लिमिट होती है, तो 150 वर्ड लिमिट भी हमको कंप्लीट करनी है। दे डू नॉट हेल्प द सीनियर सिटीजन्स, बड़े बूढ़े लोगों की भी वो हेल्प नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर कर्मचारी आर ऑलवेज बिजी ऑन देयर फोन, अपने फोन पर लगे रहते हैं। दे टेक लंच फॉर 2 hours, 2-2 घंटे का तो लंच करते हैं। ऑल द कस्टमर्स आर अपसेट, सारे ही ग्राहक परेशान हैं। दे आर लॉसिंग देयर पेशेंस, वो अपना पेशेंस भी खो रहे हैं। पेशेंस का मतलब धैर्य, उनका धैर्य टूट रहा है। इतना कहते ही हमको फिर पैराग्राफ चेंज करना है, कुछ सजेशंस देने हैं, सुझाव देने हैं। शुड माने चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए। शुड या मस्ट का यूज करके हम सुझाव देते हैं क्या किया जाना चाहिए। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूं कि, या मैं सोचती हूं कि प्रॉपर ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन, ठीक से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। टू द एम्प्लॉइज मींस कर्मचारियों को। दे मस्ट बी टॉट नॉर्मल कर्टसी, उनको साधारण व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता, उनको विनम्रता सिखाई जानी चाहिए, उनको रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम और सजेशन भी दे सकते थे। दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट, एम्प्लॉयज को ये समझना चाहिए कि कस्टमर्स आर लाइक गॉड, कस्टमर्स गॉड की तरह होते हैं। अच्छा, लास्ट में एंडिंग करेंगे। सारे लेटर्स की, फॉर्मल लेटर्स की एंडिंग ऐसे ही होती है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू टेक क्विक एक्शन इन दिस मैटर, इस मामले में जल्दी से एक्शन लो। ऑल द कस्टमर्स विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, सारे ग्राहक आपके बहुत आभारी रहेंगे। थैंकिंग यू, फिर 1 लाइन गैप देना है। योर सिंसियरली
अपना नेम लिखना है फिर नीचे। तो ये था स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर।